तो राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो सकता है? मतलब स्वयं ईश्वर की जो अवतार है, अवतार से बड़ा एक नाम कैसे हो जाएगा? कलयुग में अगर आप प्रभु का नाम लेते हो तो वो काफी प्रभावशाली रहेगा, लेकिन आपने देखा कि ऐसे लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है। राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो जिसे मैं बना रहा हूँ अभी अभी अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में, तो कोई नहीं, जितनी बनती है अभी बनाएंगे, बाकी की सवेरे कंटिन्यू कर देंगे। पहले तो उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो इससे पहले की दोनों वीडियो को देखेंगे अगर क्रम वाइज, तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसकी शुरुआत करते हैं। आपने ये चीज़ तो बहुत आराम से सुनी होगी अपने इर्द गिर्द, किसी कथा में या मतलब कहीं ना कहीं से तो आपने सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। तो ऐसा क्यों? मतलब जो ईश्वर हैं खुद, जिन्होंने अवतार लिया है अपना, उनसे बड़ा उनका नाम कैसे भाई? ये सवाल आपके मन में आया कि नहीं आया? कभी नहीं आया तो अब सोचो। श्रीमद् भागवत में आपने अगर कभी कथा सुनी होगी तो उसमें कहा जाता है कलयुग में 100 बुराइयां हैं, सारी बुराइयां हैं, मगर एक अच्छाई है। और वो अच्छाई क्या है? कलयुग में अगर आप प्रभु का नाम लेते हो तो वो काफी प्रभावशाली रहेगा, वो कई कष्टों को हर लेगा सिर्फ नाम लेने मात्र से। लेकिन आपने देखा कि ऐसे लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? बस लेने का तरीका नहीं मालूम। अब देखो मैं बताता हूँ साइंटिफिकली, साइंस के हिसाब से। राम जी से बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, इस तरीके से कई बार सुन लिया होगा आपने। तो इस बात को लेकर मैं निश्चिंत हूँ कि आपने नहीं सुना होगा, तो सुन तो आपने लिया होगा कि राम से बड़ा राम का नाम। तो राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो सकता है? मतलब स्वयं ईश्वर की जो अवतार है, अवतार से बड़ा एक नाम कैसे हो जाएगा? वो बड़ा ऐसे हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि राम अवतार एकमात्र वो अवतार है ईश्वर ने जहाँ अपनी ओरिजिनल जो उनकी सूरत है, वो सूरत की बनावट एज इट यानी छाया प्रति अपनी जो दी है वो राम अवतार में दी है। और इसके अलावा दूसरी चीज, उन्होंने इसी अवतार में अपना ओरिजिनल नाम भी दिया है, जो ईश्वर का ओरिजिनल नाम है। अब उनका ओरिजिनल नाम अब बड़ा कैसे हो सकता है? अब आप सोचो कि राम एक अवतार थे, वो आए पृथ्वी पे, उन्होंने अपने जो कार्य थे वो किए, सकुशल करने के बाद वो इस पृथ्वी लोक से चले गए। मगर जो नाम है वो नाम तो अभी भी है, ईश्वर ऊपर है और वो देख रहा है, वो सुन रहा है। अब इस नाम को लेकर आप बहुत ध्यान से, कॉन्सेंट्रेटफुली आप इस नाम को जब बुलाते हो तो ईश्वर ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई हुई है कि उसे अपने सिस्टम में ये चीज़ नज़र आ जाती है कि मैं कहाँ से कितना पुकारा जा रहा हूँ। जैसे हमारा रडार सिस्टम होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसी को स्कैन करता है वो, तो इसी प्रकार से राम नाम लेने वाले व्यक्ति को स्कैनिंग करने के लिए उस ईश्वर की कोई रडार सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट होगी। कलयुग में ही ज़्यादा इफेक्ट क्यों होगा? मतलब सतयुग में तो इतना सारा लोग लेते रहते थे। तो अब आप समझ जाओ ना, मतलब सतयुग में सब ही लोग राम राम चिल्ला रहे हैं, तो ईश्वर सबकी मान लेंगे तो फिर अलग ही कहानी घट जाएगी। अब यहाँ पे धीमे धीमे युग चेंज होते गए, चीज़ें बदलती गई, लोगों के विश्वास ईश्वर से हटने लगे, अपनी अलग ही आस्थाएं बनाने लगे, अपनी अलग ही जीवन शैली बनाने लगे और अपनी अलग सोच रख ली। कोई साइंस को ही सर्वोपरि मानने लगा। साइंस गलत नहीं है, साइंस का मानना ये नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, वो मना नहीं कर सकती, उसको प्रूव नहीं। अभी वो सिर्फ ये बोलती है कि जो चीज़ हमें दिख रही है, महसूस हो रही है, हम उसको प्रूव कर सकते हैं। अभी भगवान ईश्वर नहीं देख सकते तो वो नहीं कर सकती। इवन ईश्वर साइंस की किसी लैब में जाकर स्वयं भी लिख दें जाकर कि मैं हूँ, मैंने इस सृष्टि को बनाया, तो साइंस तब भी प्रूव नहीं कर पाएगी। मान लेंगे वहाँ के साइंटिस्ट कि हाँ ये प्रभु ही थे, इन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा तो किया था, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि साइंस के जरिए नहीं माना जा सकता इस चीज़ को। तो साइंस मतलब ये नहीं है कि नहीं साइंस खिलाफ है, साइंस अच्छी चीज़ है। तो अब सतयुग में या द्वापर युग में, त्रेता युग में, इनमें तो राम का नाम और इनके लेने वालों की मात्रा बहुत थी। जैसे कलयुग में प्रवेश किया हम लोगों ने, तो
अब हमारी आस्थाएं थोड़ी डगमगाने लग गई। हमारा मानना अलग अलग प्रकार का हो गया, अलग आस्थाएं हमने घड़ ली, अलग अलग धर्म प्रचलित हो गए, अलग अलग सोचें आ गई। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से अपने आप को थोड़ा आउट साइड में खड़ा करने के लिए, मतलब कि मैं ऐसे लोगों की सोच से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये तो अनपढ़ है। मेरी सोच अलग है, मैं साइंस पे बिलीव करता हूँ। मतलब इस तरीके के लोग आपने देखे होंगे, वो उन्होंने वो चीज़ें ऊपर ऊपर की परतें तो जान ली, लेकिन वो डीपली नहीं जाते हैं। तो खैर छोड़ो, उनकी वो अपनी सोचें होंगी, अपना तरीका होगा, अपना मानना होगा। शायद मैं समझा सका हूँगा आपको कि राम का नाम इसलिए उससे ज़्यादा बड़ा, क्योंकि अवतार थे, वो आए चले गए, वो तो उनका काम हो गया इस पृथ्वीलोक में पूरा। मगर राम नाम जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो ईश्वर का है, यानी सिस्टम के ओनर का नाम है जो इसको रन कर रहे हैं, और उनके रडार सिस्टम में ये नाम फ्रिक्वेंसी उन तक पहुंचाता है। आप इस नाम को बस तरीके से लेना सीखो, बिना लालच के, बिना किसी मोह के। आप इसको प्रेम भाव से, ईश्वर भाव से आप इस तरीके से लोगे तो यकीन मानो आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट साथ के साथ मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अपनी संस्कृत भाषा के श्लोक जो है ना, आप उनको, जैसे हर एक चीज़ के श्लोक अलग हैं। आप कोई पूजा विधि करवा रहे हो किसी भी चीज़ की, तो उसके अलग अलग श्लोक हैं। उन श्लोकों से कोई जादू टोना नहीं होता है। उन श्लोकों से एक फ्रिक्वेंसी पैदा होती है जो उस कार्य के लिए शुभ रहती है, यानी उसके लिए माहौल बनाती है। वो फ्रिक्वेंसी का बहुत बड़ा खेल है। आप लोग अब वो शायद इस चीज़ को धर्म से जोड़ोगे तो शायद ना विश्वास करो कि फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी क्या फ्रिक्वेंसी यार, काय की फ्रिक्वेंसी। भैया जी, आपसे अगर कोई 25-30 साल पहले बोलता कि भाई साहब मैं यहाँ से कुछ भी बोलूँगा, मेरी हूबहू वो ही आवाज़ मुझसे दूर, यहाँ से दूर हजारों किलोमीटर बैठे हुए इंसान को सुनाई देगी साथ के साथ, तो सच बताओ क्या वो आदमी उसके गाल पे नहीं रखता उस समय कि तुझे मैं ही बेवकूफ़ महसूस हो रहा हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मगर मोबाइल आ गया तो अब ये चमत्कार नहीं रहा, अब ये नॉर्मल चीज़ हो गई। अब हम समझ गए फ्रिक्वेंसी सिस्टम को, कि हम जो आवाज़ बात कर रहे हैं, इसको फ्रिक्वेंसी जो ये मोबाइल सेंड करेगा, तो उसमें हमारी इस आवाज़ को फ्रिक्वेंसी के जरिए अपने नज़दीकी टावर तक पहुंचाएगा। मतलब नेटवर्किंग, आप जानते हो, नेटवर्किंग के जरिए वो वहां तक पहुंच जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी हर चीज़ में है, हर चीज़ की है, इवन इंसान की भी है। आप शांति से बैठो, आपकी भी फ्रिक्वेंसी है जिसका नाम है ऑरा। आप जब बैठते हो, आप किस मुद्रा में हो, क्या सोच रहे हो, आपके सोचने से ही आपके इर्द गिर्द एक ऑरा बन जाता है। और उसको देखने के लिए किस प्रकार की मशीन की आवश्यकता पड़ती है मुझे नहीं पता, मैंने देखा है कि, लेकिन बनता है और उसे देखा जा सकता है। मतलब फ्रिक्वेंसी यानी ऑरा, ये हर एक चीज़ का होता है, हर एक चीज़ का। और ये तो साइंस प्रूव कर चुकी है भाई। मतलब नाम आपका जो आप ले रहे हो, आपका भाव उसमें शुद्ध होना चाहिए। नाम लेते समय आपकी कोई नाजायज इच्छा नहीं होनी चाहिए। सीधी भाषा में मेरी सुन लो आप, कि मैं कोई वरदान मांग लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे ये बना दो, वो बना दो। तो उसके लिए भी फिल्टर लगा हुआ हो कि ऐसे लोगों की रिजेक्ट पहले ही सीजन में कर दी जाए। तो इसलिए उस भाव को न रखकर प्रेम भाव से आप इन नामों को लेकर के देखो। आप अपनी फ्रिक्वेंसी पहुंचाओ तो सही, पहुंचती है। आप खुद बोलोगे। मैं अभी आपको एक फैक्ट बताता हूँ, उस फैक्ट को सुनने के बाद आप मजबूर हो जाओगे ये सोचने पर कि यार ये बात तो सच है। लेकिन अब इस चीज़ को ना मैं सुबह बताऊंगा। ये थे आज के अपने चलते फिरते ज्ञानी का ज्ञान। तो ठीक है, देखते हैं सवेरे जुड़ती है ये वीडियो या फिर ये पूरी होती है। अगर पूरी हो गई है तो राम राम।